नहीं यार, आई डोंट नो क्या है इसमें। चलो छोड़ो, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हो गया ना, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के ना व्हील एंड स्पोक नेटवर्क के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ व्हील नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क रादर। कोई बताएगा मेरे को? मैंने अभी भी जो डिस्कस किया था व्हील एंड स्पोक नेटवर्क का, बताओ कुणाल, डिसएडवांटेज। बर्डन आता है, एनीथिंग एल्स? The other people in the network are not able to communicate with each other, which creates lot of misunderstanding, misinterpretations and क्लैरिटी नहीं होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? सॉरी, ये देखो अपन ने व्हील एंड स्पोक में क्या देखा था, देयर इज वन पर्सन इन बिटवीन। ए है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे आपका ई है। ए जो है बी से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ए जो है सी से बात कर रहा है, ए डी से बात कर रहा है, ए जो है ई से बात कर रहा है। अब इन अ व्हील एंड स्पोक नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, सपोज बी पर्सन को ई पर्सन से कोई रिपोर्ट चाहिए, तो इस केस के अंदर वो कैसे लेगा रिपोर्ट? बी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेट विद ए विल कम्युनिकेट विद ई, in response to that E will communicate to A and then A will communicate to B. Chances of data loss, chances of misunderstanding, chances of what? Not understanding the message clearly. ठीक है, disadvantages of a wheel and spoke network. Let's come to the fifth question. According to you, which are 5 most important characteristics of an effective communication? Characteristics of an effective communication कल किया था हम लोगों ने, याद है किसी को? याद है किसी को? रियांशी, बताओगे मेरे को? एक से मुझे लिखने दो यार, इसे मुझे बहुत सीरियसली ले लिया इसने। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, सॉरी, कंक्रीटनेस, कंप्लीटनेस, कोहेरेंस। ओके, सिट डाउन प्लीज। पाकिज नेबर प्लीज कंटिन्यू। क्या चीज? लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, क्या चीज और? फोकस एंड एनीथिंग एल्स? कर्चियसनेस। 8 ही थे या 9 थे? क्या मिस कर रहे हैं अपन? तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको जो 9 के 9 एसेंशियल इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। इसके बारे में क्या लिखा गया है कि इनको एक्सप्लेन भी करना है अपने को क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू विच आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, गिव रीजन। अभी आपको जो है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो पहले तो आपको 9 जो है आपको पॉइंट्स लिख देने हैं इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद आपको 5 वो पॉइंट्स लिखने हैं जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। मेरे हिसाब से मैं तो 5 पॉइंट्स लिखता, क्लैरिटी लिखता, कंक्रीटनेस लिखता, कंप्लीटनेस लिखता, कर्चियसनेस लिखता, इमोशनल कंट्रोल लिखता एंड कोहेरेंस लिखता। कोई बात नहीं, एक मिटा देना उसमें से यार। हाँ, एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेंगे, डोंट वरी। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता कि एक गलत हो जाए तो ऐसा 9 लिख के आ जाओ, 4 गलत हो जाए तो 5 सही है। नहीं, ठीक है, तो आप कोई भी 5 जो है अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आपको सही लगे। ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आपको 9 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, उसके बाद उसमें सबको 5 पॉइंट जो है आपको इंपॉर्टेंट बता करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कैन वी मूव अहेड? Number 6 question says, what are barriers in communication in an organization? Which barrier, according to you, impedes communication the most? Question number 6 पे आते हैं।
बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कौन बताएगा मेरे को? हम अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हैं, अंग्रेजी में बताओ। बताओगे नहीं बताओगे? यस आप आगे वाले। हाँ आप ही। ना ना पहले ये बताओ बैरियर कम्युनिकेशन क्या होता है। परसों ही डिस्कस किया अपन ने ये। नेबर। एनीथिंग एल्स? नेबर। हाँ। क्या? डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन। एनीथिंग एल्स कोई अच्छे से बताएगा? बंद कर दो कॉपी। चारू बताओगे? सॉरी। सॉरी। रोड ब्लॉक्स विच रिजल्ट्स इन। वेरी गुड, सही बोला बिल्कुल ही। हाँ पूछा ना, वाटर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, थोड़ा पढ़ के आओ कल से तुम लोग, ठीक है? फिर जाओ। अच्छा अब मुझे बताओ आप लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा जो बैरियर जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता होगा? अपने हिसाब से बता दो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या लगता है कौन से टाइप का बैरियर है वो सबसे ज्यादा पाया जाता होगा? दर्शित। लैंग्वेज भी हो सकता है, आपका कल्चरल बैरियर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल बैरियर भी हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है, परसेप्शन बैरियर हो सकता है। तो आप है ना कोई भी बैरियर लिखोगे लेकिन उसके साथ अपना रीजन का सपोर्ट भी करोगे आप लोग, ठीक है? आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर लिखते हो तो आप उस चीज को सपोर्ट करोगे, आप फिजिकल बैरियर लिखते हो तो उस चीज को सपोर्ट करोगे, आप लैंग्वेज बैरियर लिखते हो तो उस चीज को सपोर्ट करोगे आप लोग, ठीक है? बैरियर्स कौन कौन से होते हैं बता दोगे मैं फटाफट से एक बार के लिए? हाँ हाँ एक सेकेंड आराम से। कौन बोला ये? यार यार ज्यादा नहीं हो गई आज ये थोड़ी सी? है डॉन? फिजिकल दूसरा? लैंग्वेज, कल्चरल एंड इमोशनल, एटीट्यूड, परसेप्शन बोले, क्या बोले आप लोग? परसेप्शन बोले ना? ठीक है। और फिजियोलॉजिकल एंड लास्ट में क्या बोला आपने? टेक्नोलॉजिकल। ठीक है। ओके समझ में आई मेरी राइटिंग? नहीं ना? काम चला लेना ऐसे, ठीक है? हाँ मतलब, मतलब सार्केस्टिक वाली हाई लेवल है क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा चलो। चलो वेरी गुड, ओके ओके। हम बाकी फैकल्टी की हैंड राइटिंग बाद में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डू कल्चरल बैरियर्स अफेक्ट कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ऑफ योर ओन। इसका आंसर मुझे कौन देगा? हाउ डू कल्चरल बैरियर्स अफेक्ट कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। कल्चरल बैरियर का एग्जांपल देना है अदिति। मैंने तो बताया था पहले, कल्चरल बैरियर बताओ पहले। ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चर।
जोग्राफिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। चालो तुम मुझे जवाब तो देती नहीं हो, उसके जवाब में हेल्प किए जा रही हो तुम। ठीक है फिर, अब इसका एग्जाम्पल बताओ मेरे को। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर मैंने क्या डिस्कस किया था, कोई बताएगा मेरे को ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का, आप बताओ। थोड़ा तेज बोलोगे ताकि सब लोग। काम करते हैं। आओ मेरी शॉप में, आओ मेरी शॉप में, आओ मैं खुद का करती ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। तो एज फार एज वी अंडरस्टैंड, हमने कल्चरल बैरियर्स हमने समझ लिया। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ कल्चर्स बिटवीन टू प्लेसेस, टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टू पीपल, दिस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन अराइजेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। एक तो था कि आप भैया जोग्राफिकल बाउंड्रीज से आपका कल्चर जो डिफरेंस हो सकता है, एंड सेकेंड था डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका कल्चर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है सबको क्वेश्चन ये वाला? क्लियर? पक्का? ठीक है, आगे चले। अरे ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं लास्ट। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स? कौन बताएगा? हैंड्स अप करो एक बार के लिए। आप बताओगे? आपका नेबर बताएगा? हाँ या ना? हाँ, हाँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। नहीं देखा, गॉड प्रॉमिस। आगे चलो, आगे चलो। Oral communication, can I say oral communication is a form of verbal communication where we use language and words to communicate with something with the other person by way of speech. Okay, ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक है, what are the essential elements of oral communication, सुहानी? अपन ने essential of oral communication किया था ना अपन ने? हाँ, हाँ। नेबर, ये नेबर, ये वाली। हाँ, बंद कर दे, बंद कर दे दीदी। हाँ, नहीं, एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन याद है किसी को? एक सेकंड, किसी को याद है तो हाथ ऊपर करो एक बार। दर्शित, तुम्हें याद है एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? कॉपी बंद कर दो, देखो यार प्लीज। मैंने पहले ही आप लोगों को सबको बोला था, कॉपी कॉपी किताब बंद कर दो अपनी अपनी। मैं हूं ना बाकी बताने के लिए। हाँ, क्या? वेरी गुड। फर्स्ट फर्स्ट एसेंशियल इज व्हाट? प्रोनाउंसिएशन। सेकेंड एसेंशियल इज लिसनिंग एंड व्हाट? लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, या लिसनिंग एंड स्पीकिंग। थर्ड इज कॉन्वर्सेशन। वो पॉइंट खत्म हो गया, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। स्पोकन ग्रामर, वेरी गुड। vocab, अरे तो प्रेजेंटेशन में था मेरे भाई।
हाँ ठीक है, ओके सिट डाउन। यही था प्रोनाउंसिएशन, नोटिसिंग लैंग्वेज, स्पोकन ग्रामर, कैबुलरी। हाँ फ्लुएंसी क्यों नहीं आएगी? तो उसी के तो ये फ्लुएंसी के सारे पॉइंट्स होते हैं। वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड भी अच्छा होना चाहिए, आपकी बातें भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो फ्लुएंसी आएगी, है ना? ऐसा होता है, पक्का? पढ़ के आया करो तो। ठीक है, ओके। चलो प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, टुडे चैप्टर 1 इज कंप्लीट। ठीक है, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज, नो वो क्या बाद में करेंगे अपन। टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉल्ड एज मीटिंग। ठीक है, कल से अपन मीटिंग्स। हाँ देखो सुनो, क्या सुनो, हाँ क्यों? क्योंकि है ना इसके ना आपको सब हम लोग, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ। तब तक अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे थोड़ी सी अपनी, उसके बाद अपन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब वाले चैप्टर पे आएंगे। नहीं तो अभी से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब करोगे ना तो आप थोड़े से परेशान हो जाओगे आप लोग। तो पहले आपको मैं सारा प्रैक्टिकल करा दूंगा एक बार के लिए। वी विल डू मीटिंग्स, देन वी विल डू राइटिंग फॉर्मल मेल्स, वी विल डू ईमेल्स, देन वी विल डू रेज्यूमे। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस एंड वोकैब। क्या? हाँ लेटर्स है ना, लेटर्स तो लेटर्स खूब सारे हैं, 10-15 लेटर तो मैं ही लिखवाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, और उसके तुम्हें 10 लेटर तुम्हें घर से करके लाने हैं। हाँ ना 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 ना, कंप्लेंट लेटर भी होता है, रिप्लाई टू कंप्लेंट होता है, सेल्स लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है। क्या? हाँ तो अब तुम अब इंग्लिश में पढ़ोगे। ठीक है चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनीवन हैज गॉट अ न्यू वर्ड फॉर मी टुडे? प्रोब, द वर्ड इज, अच्छा लिख रहे हो आप लोग? द वर्ड इज, हाँ हाँ गाइस, अगर आप लिख रहे हो तो यहां लिखो। द वर्ड इज कॉल्ड प्रोब, PROBE। प्रोब का मतलब होता है, किसी को प्रोब करना। अरे यार ये बताना जरा। देखो, अरे मैं इसका एग्जांपल यही ले रहा हूँ। अगर आप इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बैठे हो, भाई बताना, बताना यार, क्यों शर्मा रहा है, मेरा भाई नहीं है क्या? प्रोबिंग, प्रोबिंग, अरे मतलब जस्ट मैं ऐसे इशारे करके समझा रहा हूँ, मैं बोलना उसको प्रोब बोलते। ठीक है, बताओ नेक्स्ट वर्ड। मीनिंग बताना, बहुत बड़ा सारा मीनिंग है यार। ठीक है, बाकी क्या? एन स्लेव, स्पेलिंग बताना। क्या? दोबारा बोलो। द वर्ड इज कॉल्ड एज एनस्नेयर। ठीक है, ENSNARE, एनस्नेयर, एन ENSNARE, एनस्नेयर। एनस्नेयर का मतलब होता है टू कैच इन और ट्रैप। यस अदिति, क्या? प्रोफाउंड, ओके गुड वर्ड। द वर्ड इज कॉल्ड एज प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का क्या मतलब होता है? इंटेंस, ओके प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कॉन्वर्जेशन, प्रोफाउंड लुक्स, प्रोफाउंड चैप्टर, प्रोफाउंड नॉवल। ठीक है, ओके नेक्स्ट वर्ड कौन बताएगा? द वर्ड इज कॉल्ड एज चेस्ट, ई सॉरी चेस्ट, अरे चेस्ट मतलब संदूक होता है। ठीक है, JE JEST, जेस्ट, जेस्ट का क्या मतलब होता है? समथिंग डन टू अम्यूज पीपल। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा? हाँ तो नॉवल में कुछ सेंटेंस में आएगा ना, ये नॉवल थी, इंग्लिश टफ वर्ड्स। तो अरे मैं नॉवल का नाम नहीं पूछ रहा, सेंटेंस पूछ रहा हूँ मैं। अम्यूज, अम्यूज। ठीक है, एनीवन एल्स विद न्यू वर्ड? यस सुहानी,
गाइस एट द बैक प्लीज, आपको मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आपके लिए चुप करा रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ, adhere, ठीक है, the word is adhere, 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 and what does that mean? Believe in and follow the practice of, believe in and follow the practice of, ये फुल मीनिंग यही है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? वेरी गुड। हाँ, इसका वर्ड था एडहेयर, और एडहेयर का मतलब होता है वंस हु बिलीव एंड फॉलो इन द प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है। इसने सेंटेंस बनाया, वन शुड ऑलवेज एडहेयर द ट्रैफिक रूल्स, मतलब आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आपने बता दिया ना। एनीवन एल्स विद अ न्यू वर्ड? कुणाल भी है तो उनका तो लास्ट में बताते हैं, वो तो ये महेंद्र सिंह धोनी है, ये लास्ट में। यस देवांशी। हाँ, वाइली, द वर्ड इज कॉल्ड एज वाइली, WILY, वाइली। विली नहीं होता, विलाई नहीं होता, वाइली होता है, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? क्लेवर एट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, अपनी बात को मनवाना, अ वाइली पर्सन। हाँ, क्लेवर एट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। चतुरता से वो प्राप्त करना जो आप प्राप्त करना चाहते हो, वाइली पर्सन, ठीक है। एनीवन एल्स विद अ न्यू वर्ड? यस, क्या? phlegmatic, how do you spell it out? Phlegmatic, PHLEG, phleg, MATIC, matic, phlegmatic, and what does that mean? मतलब इंग्लिश वाला काम है ना। हाँ, CALM, काम, a calm person, a phlegmatic person, a phlegmatic situation, a phlegmatic scenery, right? ऐसे यूज होगा सेंटेंस में। वेरी गुड। हाँ, गलत वर्ड बताइए। नहीं, एनीवन एल्स? अरे CALM, काम, phlegmatic, PHLEGMATIC, phlegmatic। हाँ, नैब का मतलब क्या होता है? Okay, people in the Zoom. Okay, people in the Zoom call. That will be all from my side today. I'll catch you up tomorrow the same time. Have a great day ahead. हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, नैप का मतलब बताया तुमने? Catch someone who is doing something wrong, ठीक है।